अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने 9th क्लास का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मतलब स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और फार्मूला मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज़। अब जो केमिकल स्पीशीज़ है उसमें आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और रेडिकल्स वगैरह आते हैं। हम वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है आइंस। आइंस की दो टाइप होती है, एक एनाइन और एक कैटाइन। सबसे पहले आइन क्या होता है? आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आइन एटम या एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज हो। अब वो कहते हैं वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर आर टू टाइप ऑफ आइंस, कैटाइन और एनाइन। आगे वो कहते हैं कि हमारे पास दो टाइप होती हैं आइंस की, एक कैटाइन और एक एनाइन। अब कैटाइन क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज दैट कैटाइन। वो वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव यानी प्लस का चार्ज हो उसे हम क्या कहेंगे? कैटाइन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि किसी भी एटम पे, किसी भी आयन पर पॉजिटिव चार्ज आता कब है। द कैटाइन आर फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। वो कहते हैं कैटाइन तब बनता है जब जो इलेक्ट्रॉन, जो एटम होता है वो अपनी से सबसे बाहर वाली शेल होती है, आफ्टर मोस्ट शेल, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? रिलीज़ कर दे, किसी को दे दे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। और इसे हम फिर क्या कहते हैं? ये कैटाइन है। वो कहते हैं कैटाइन किस तरह बनते हैं। कैटाइन के एग्जाम्पल सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन वगैरह है। इसमें ज़्यादातर जो कैटाइन्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स होंगे वो ज़्यादातर क्या होंगे? कैटाइन होंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, ये सारे क्या होंगे? हमारे पास कैटाइन होंगे। अब वो कहते हैं जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। ये एच के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया। सिमिलरली एन के पास भी आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने भी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके ऊपर आता है 2+। सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके ऊपर भी Mg2+ आएगा और वो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 2। सिमिलरली जितने भी मतलब के मेटल्स होंगे वो सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे। आगे एनाइन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ एनाइन। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब माइनस का चार्ज हो, उसे हम क्या कहेंगे? एनाइन कहेंगे। अब एनाइन कब बनता है? एनाइन इज फाउंड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम। कहते हैं एनाइन तब बनता है जो इलेक्ट्रॉन किसी ने रिलीज़ किया है, जैसे एन, ये वाली चीज़ें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को कोई आगे लेता भी है, जो लेगा उसे क्या कहेंगे? एनाइन कहेंगे। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। एनाइन इज फाउंड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम। इसमें एग्जांपल आती है नॉन मेटल्स की, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर 2-। अब जितने भी हमारे पास जो मतलब के आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन्हीं का कम्बिनेशन होते हैं, किसका? कैटाइन का और एनाइन का। जैसे हमारे पास फेमस एग्जांपल है NaCl की। Na हमने क्या पढ़ा है? वो क्या है? कैटाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cl क्या है? एनाइन है, तो उसके ऊपर होगा नेगेटिव। अब जब ये वाला Na अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो हमेशा जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा या अपने अंदर ऐड करेगा। जब वो ऐड करेगा और गेन करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? NaCl। तो हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैटाइन और एनाइन का क्या होते हैं? कम्बिनेशन होते हैं। इसके अलावा आप इनके जो साइंस हैं उनको इस तरह याद कर सकते हैं कि जो देता है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो लेगा किसी से वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, इनके चार्जेस के हवाले से। आगे हमारे पास उन्होंने हमें डिफरेंस दिया हुआ है, किसमें? एटम में और आयन में। अब एटम क्या है? एटम सबसे छोटा पार्टिकल है
किसी भी एलिमेंट का, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और वो टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स। तो एटम्स ऐसे कि इनविजिबल पार्टिकल है जिनसे मिलकर एलिमेंट बनते हैं। और जो आयन है वो मैंने आपको पहले बताया किसका स्मॉलर यूनिट है? आयनिक कंपाउंड का। जैसे NaCl, इसका सबसे स्मॉलर यूनिट क्या है? Na अलहदा कैटाइन और NaCl अलहदा। तो वो कहते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद एटम जो होते हैं कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कहते हैं जो एटम्स हैं वो अलहदा भी रह सकते हैं और कंबाइन भी होकर रह सकते हैं। इसके अलावा ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये नेचर में अलग अलग भी पाए जाते हैं गैसेस की फॉर्म में और कंबाइन होकर भी पाए जाते हैं H2O की फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास कार्बन है, वो भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेकिन जो आयंस होते हैं वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, वो कभी भी अलग अलग नहीं पाए जाते। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। अब ये अलहदा क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि इन्होंने यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लेना होता है या देना होता है, इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं? रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। इनको जल्दी होती है कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, इसलिए ये हमेशा किस फॉर्म में होती हैं? रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है। आयन होते हैं हमेशा क्या कहते हैं कि अपने चार्जेस हटा दें और न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएं। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो कहते हैं जो एटम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो आयन है इसके ऊपर नेट चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये आयन है इसके ऊपर यहाँ तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एटम्स, मतलब आयन्स। उसके अलावा हमने आयन कितने टाइप से की? एनाइन और कैटाइन। कैटाइन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव हो और एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव हो। उसके अलावा हमने देखा कैटाइन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज़ करे, किसी को दे दे। और एनाइन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट कर ले या गेन कर ले। उसके बाद हमने डिफरेंस देखा एटम और आयन में। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, और आयन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड का। इसके अलावा हमने देखा जो एटम है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी और अलग भी और दूसरे के साथ कंबाइन फॉर्म में भी। लेकिन जो आयंस हैं वो अलग जो है वो मतलब कि सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जो आयन है उसके ऊपर हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में